एक अच्छा सपनों का घर, काम, सभी कुछ मिलता है। मैंने सर से बोला था कि सर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं आपको एक भाई के रूप में देख रही हूँ। सर ने बोला बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए वंदना जी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। और अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो 2 इंटरनेशनल ट्रिप मेरी हो चुकी हैं, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया की। नेशनल ट्रिप मेरी गोवा की, नैनीताल और दिल्ली, एलडीपी वगैरह मैंने बहुत सारी ज्वाइन करी। जयपुर अभी होकर के आई मैं, और बहुत सारा मैंने ट्रेनिंग, मीटिंग, वर्कशॉप्स अटेंड करी, जिसका शायद यही रीजन है कि मैं आज, मेरा पूरी तरीके से माइंड सेट है और सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि मैं आगे कहाँ तक इसमें जाने वाली हूँ। मैं बहुत सारा मान सम्मान, कार फंड, एक बहुत अच्छी हेल्दी इनकम, आज मैं सब बताना चाहूंगी कि मैं जो ये ज्वेलरी मैं पहने हुई हूँ, बहुत सब कुछ मैंने अपने मोदी केयर इनकम से मैंने अर्न करी है। और एक जो छूट गया है, मैं अपना बोलना चाहूंगी कि मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड ने मुझको बहुत सपोर्ट करा, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पाती। ये एक वाकई में एक फैमिली बिजनेस है। उन्होंने मुझे बिल्कुल बोला नहीं तुम बनना जाओ। एक्चुअली अभी सितंबर में मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे सर, और मैं बहुत मतलब परेशान हो रही थी कि ये है नहीं, कैसे क्या मैनेज होगा सब। मैंने इनको एक फोन करा, मैंने कहा मैंने बिल्कुल मन बना लिया है और मुझे डायमंड करना है, तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो ये बोले ठीक है, मैं अपना काम निपटा के जैसे भी नहीं भी होगा तो मैं आता हूँ। एक फोन किया था सर और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आ गए थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब पूरी तरीके से हस्बैंड ने मुझे कोऑपरेट करा। और साथ ही साथ मेरा बेटा वर्णित सिन्हा, जो कि बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसने पूरा मेरा मेरा सपोर्ट करा उसने। तो ये चीज मेरी छूट गई थी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहती थी। और इसके बाद मेरे को, मैंने जैसा कि आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला। और अब चूंकि एक मेरा होम फंड, क्रूज पे घूमने का जो मेरा सपना था, वो सब कुछ मोदी केयर अब मुझे दे देगा, क्योंकि मैं अब डायमंड हो चुकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने, मेरे बहुत अच्छे अपलाइंस, नेगी सर, नरेंद्र सर, रणवीर सर, नवीन शुक्ला जी, गायत्री आस्टिया जी, रचना जी, आप सबने मुझे, रचना जी ने भी अभी बीच बीच में जी मुझे बहुत बोला कि नहीं दीदी आप कर लोगी। थोड़ा सा आगे पीछे मन हो रहा था, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि नहीं दीदी आप कर लोगी, बिल्कुल कर लोगी, आपको करना ही है। तो ये सारी चीजें इतनी हो गई, और मेरी बहुत ही प्यारी टीम, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ जब टीम की बात आती है, क्योंकि टीम बहुत सपोर्टिव है मेरी, बहुत प्यार करते हैं। जैसा मैं बोल देती हूँ, जैसा मैं कह देती हूँ, सब लोग मानते हैं। और हम लोग एक मतलब बहुत अच्छा आपस में, हम लोगों का एक सपोर्ट रहता है एक दूसरे के लिए, कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, किसी को कौन सा लेवल निकालना है। तो हम लोग ये सब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं सर आपस में। मीटिंग्स, ट्रेनिंग हम करते ही रहते हैं, आप देखते ही होंगे सर। ये सारी चीजें चलती हैं। तो टीम में मैं किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं, बहुत ही प्यारी टीम है मेरी। छाया जी, कीर्ति खरे जी, वंदना जवंजाल जी, रेणुका मिस्त्री, पद्मजा जी, रश्मि शर्मा, विभा जी, वर्णित सिन्हा, पवन जी, और मेरा एक बहुत बड़ा नया सितारा, जो जिनको मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे लिए एक बहुत मतलब इतना प्यारा डायमंड, अगर वो ब्लैक डायमंड बनकर आई वो, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत हिम्मत मिली। उनका नाम काजल जैन जी है, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया है कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने इस अपने इस ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को जो है लेवल को अचीव करा। मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है ये चीज, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे नीचे से इतने अच्छे अच्छे लोग डायमंड और एसईडीज और प्लैटिनम निकलते हैं सर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये सारी जब चीजें मेरे साथ होने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो बिल्कुल मेरे को निकालना है। और एक चीज मेरे साथ और हुई थी, मैं शेयर करूंगी। जैसा कि सर बताते हैं कि हमको कोई भी इवेंट, कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप जो भी अपने आसपास हो रही हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। माइंड तो सेट था मेरा, और मैं चली गई थी। 10 तारीख का मेरा इंदौर में एक इवेंट था। शरद चौधरी सरकार जो हमारे हेड ट्रेनर हैं, उन्होंने गो डायमंड एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी हमारी मैनेजमेंट में, और मैं अपनी टीम के साथ गई थी। छाया जी,
कीर्ति और वंदना जी, सभी लोग हम लोग साथ में गए थे, रेणुका जी। और हमने, जब मैं वहां 10:30 बजे उस मीटिंग में मैं बैठी, और मैं बिल्कुल एकदम, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा पूरा फोकस थी मेरे कि सर कैसा बता रहे हैं, क्या करना है अपने को, कैसे डायमंड जाना है, उस पे मैं पूरा ध्यान देती रही। और जब 5:30 बजे मेरी मीटिंग खत्म हुई सर, मैं रियली बता रही हूँ, मैं उठ के जैसे ही खड़ी हुई, और मैंने वंदना जी को, सबसे पहले सामने मेरे वंदना जी बंजाल जी थी, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं डायमंड निकाल, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बोला कि मैं डायमंड निकाल रही। अगर वो बैठी होंगी तो शायद आपको बता भी सकती हैं, मैंने बिल्कुल इस तरीके से बोला। और मैंने कहा अब तो मेरा पूरा माइंड टोटली सेट हो चुका है, और इस मंथ मैं अपना डायमंड कर रही हूँ। और निकलते बहुत निकलते जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, हम लोग लौट रहे थे, तो हम हेमंत सर से भी मिले, और मैंने हेमंत सर को भी बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, ये आज की वर्कशॉप मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सर, और मैं अपना डायमंड निकाल रही हूँ। सर ने मुझे खूब कॉन्ग्रेचुलेट करा, बहुत खुश हुए सर, और उन्होंने कहा वेरी गुड वंदना जी, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा, और आप अपना डायमंड निकालिए, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो सारी मेरी टीम, छाया, कीर्ति, सब बोल रही है आपको कि नहीं दीदी बिल्कुल आप कर लोगे, रास्ते भर हम लोग बात करते आए, और मैं लग गई बिल्कुल, मतलब जैसे रात में 9-10 बजे मैं पहुंची हूँ घर, और मेरे दिमाग में सब कुछ चलने लगा कि कौन कौन सी मेरी वीकर लेग्स हैं, मुझे किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे मुझे काम करना है, बस ये सारी चीजें मेरे दिमाग में। और सवेरा हुआ, नहाए धोए, मैंने पूजा किया, भगवान को याद करा, और उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट बनानी शुरू करी। मैंने सारी 6 की 6 लेग अपनी पूरी निकाली, और मैंने देखा कि किसके साथ मुझे ज्यादा मेहनत करनी। और ये खुशखबरी भी हमको काजल दे ही चुकी थी, काजल जैन जी, कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो एक मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, और एक हिम्मत मिल रही थी, और मैंने इस काम को बिल्कुल करना, बिल्कुल शिद्दत से शुरू करा। सवेरे उठ जाती थी सर, नहा धो के पूजा पाठ करा। 8-10 दिन मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बाहर थे। बहुत सारे और प्रश्न हैं, जी, इन प्रश्नों में आपका उत्तर ले लेंगे। हमारे जी, कुछ जी, प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों में उनका उत्तर आ जाएगा। जी अ, सर। वंदना जी, एक पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं, और ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका एक प्रश्न है। घर में रोटी की कमी तो किसी के भी नहीं है, मैं मान के चलता हूँ, जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, रोटी की कमी किसी के पास में नहीं होती। भगवान की दुआ से जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 6 महीने टिक जाता है, हमें मान के चलते हैं उसके घर में रोटी भी होती है और पहनने के लिए कपड़े भी होते हैं, सर पे छत भी होती है। तो फिर ये जब सब कुछ होता है, रोटी भी होती है, कपड़े भी होते हैं, सर पे छत भी होती है, ठीक कमा खा रहे ही होते हैं हम लोग, तो ये काम करने का जो जुनून है, ये जो काम करने का पागलपन है, जो काम करने की जिद है, जो मैंने आपको देखा है कि आप जब होम मीटिंग्स में निकलते हो तो आपके साथ में एक बड़ा बैग होता है, प्रोडक्ट बैग, और जिसके यहाँ भी आप होम मीटिंग करते हो तो मैंने देखा है कि वो सामने की जो टेबल होती है, उस टेबल पे आप 20, 25, 50 प्रोडक्ट सजा देते हो पूरी तरह से, फिर वहां डेमो करते हो। ये जो पागलपन है, ये पागलपन कहाँ से लेके आते हो आप? ये क्यों आया पागलपन आपको? रोटी की कमी तो आपके घर में भी नहीं है, मकान आपका अच्छा खासा बना हुआ है, कार आपके घर में खड़ी हुई है, समाज में बड़ा नाम है आपका, भारतीय जनता पार्टी के आप एक अच्छे अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हो। सब इतना सब कुछ होते हुए ये पागलपन कहाँ से ले आया, ये पगलापन कहाँ से आता है ये? सर मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने सब कुछ किया, मुझे मतलब पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छे मुझे डेजिग्नेशन मिले, मेरा पार्षद का टिकट बिल्कुल फाइनल था, सब बिल्कुल था, सब काफी अच्छा मेरा था, बिजनेस भी बहुत अच्छा एस्टेब्लिश था। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कुछ तो भी मेरे को कमी खटकती थी सर। क्योंकि देखिए मैं सब कुछ हो रहा था, ब्रदर भी मेरे फॉरेन में हैं, सेटल्ड हैं, आज 20 साल से वो रह रहे हैं। लेकिन वो कहते थे हमेशा चलो, क्योंकि मेरे को, मैं बहुत, मुझे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हूँ। मुझे लगता था नहीं, सब कुछ मुझे अपने आप चाहिए, सब कुछ मुझे अपने आप करना है। तो मैंने सोचा कि मोदी केयर का जब मैंने देखा, प्लेटफ़ॉर्म देखा कि यहाँ पे तो फॉरेन ट्रिप्स भी मिल रही हैं, और यहाँ पर जो है इतना सारा पैसा, मान-सम्मान सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने कहा ये एक छत के नीचे सारी चीज़ अब मुझको मिल रही है। बस मुझे लगा कि इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म और दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कुछ ढूँढ रही थी, वो सारा कुछ मुझे इसमें दिख रहा था। और फिर सर इतने अच्छे-अच्छे आप मेंटर्स मिल गए मुझे, सपोर्ट करने वाले मिल गए, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ ऐसे नेटवर्क करे सर, जैसे एमवे भी किया था मैंने, ओरिफ्लेम भी किया, सब कुछ किया था, बट वो सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि अपलाइन का कोई सपोर्ट ही नहीं था। किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता था। तो फिर अपना कुछ दिन किया, और फिर अपना बैठ जाते थे, कोई सब समझाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं।
मोदी केयर में आकर मैंने एक चीज तो ये देखी कि बहुत बहुत ज्यादा हर चीज का सपोर्ट आपको दिया जाता है। और गुरु के रूप में मतलब आप जब हमको मिले तब तो मेरा सब कुछ पूरा बिल्कुल क्लियर हो चुका था। और क्योंकि मैंने आपसे ये चीज शुरू में ही बोल दी थी, और इनको आशु जी को, प्रीति को, इन लोगों को भी बोल दिया था कि भाई मैं करना कुछ चाहती हूँ। मैं खाली ऐसे नहीं कि हाँ बस ये हो गया तो इतना पैसा आ गया, थोड़ा बहुत ही जितना इसमें जितने डेजिग्नेशन है, जो कुछ भी है, मैं ये सब पाना चाहती हूँ। मेरी चाहत है क्योंकि मुझको यहाँ तक जाना है। मैं शुरू से मतलब बहुत ही क्रिएटिव रही हूँ और मुझे लगता था कुछ मैं बड़ा-बड़ा करूँ, कुछ मैं अच्छा करूँ, मेरा नाम होना चाहिए। ऐसी कोई पैसे की भी मेरे को कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ईश्वर ने दे रखा था। लेकिन फिर भी नेम फेम मुझे और चाहिए था, और ज़्यादा मुझे चाहिए था। और फिर सर आप मिले, बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स मिले हमको, नरेंद्र सर मिले, नेगी सर मिले, लवीन शुक्ला जी मिली। सब जब मेरे को मिल गए तो मुझे लगा कि अब तो जो मैं चाह रही हूँ, वो मुझको मिल जाएगा। और मैंने इस काम को बिल्कुल शिद्दत से करना शुरू करा, लर्निंग एटीट्यूड के साथ करना शुरू करा। रोज़ आपकी मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, जो भी हमारे बड़े-बड़े इवेंट्स होते थे, मैंने कोई भी इवेंट्स अभी तक नहीं छोड़े हैं। शायद मेरी समझ से मैं सभी कुछ मैंने जॉइन किया है, बहुत कुछ सीखा, समझा। और मेरे को लगा कि अब ये इसी प्लेटफॉर्म को मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुझे सब कुछ मिल रहा है, नेम बहुत बढ़िया। फेम पैसा फॉरेन ट्रिप, और इसके अलावा बहुत अच्छी सपनों की कार और एक जो सपनों का घर, ये सब कुछ मुझे फिर भी मुझे चाहिए था सब कुछ मतलब होते हुए भी। आपके सामने आपका लक्ष्य क्लियर था और आपका जो एंड रिजल्ट है वो क्लियर था, और जो जी आप बिल्कुल। चाहते थे वो आपको मोदी केयर में दिखाई पड़ा और आप इसलिए उसमें लग गए। कुल मिला के आपने देख लिया, समझ लिया, आपका विजन क्लियर था। कुल मिला के साफ बात करें तो मोदी केयर में आने के बाद में, अप्लायंस से मिलने के बाद में, सिस्टम को समझने के बाद में आपका विजन क्लियर हो गया और आपको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से वो सब कुछ पाया जा सकता है जो पाने की चाह आपके अंदर थी, और उसने आपसे वो सब कुछ करवा लिया जो आपने किया, जो आपने किया। एक दूसरा सवाल ये आता है वंदना जी, कि लोग कहते हैं कि जब हम मोदी केयर स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, सपने हमारे पास भी होते हैं, जिंदगी में करना हम भी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता किसके पास जाएं। करना तो यहाँ बैठे जितने लोग 160 लोग बैठे हुए हैं, 160 लोग सभी चाहते हैं कि हमें मोदी केयर करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कहते हैं सर हम सीखने को भी तैयार हैं, प्रोडक्ट भी यूज करने को तैयार हैं, एवरीथिंग हम सब किस लिए तैयार हैं, लेकिन किससे बताएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो एक बात ये बताइए वंदना जी, इतने सारे लोग कहाँ से लेके आते हो? आपके पास लोग बहुत है आपके पास में, मैं देखता हूँ रोज एक होम मीटिंग, रोज एक होम मीटिंग, रोज एक होम मीटिंग, ये इतने सारे लोग कहाँ से लेके आते हो? एक्चुअली सर क्या है कि मैं बताऊं आपको, अगर किसी भी काम में हमने अगर मन लगा लिया, ठीक है ना, सोच लिया कि हमको ये करना है, तो हम हर तरह से लोग भी निकाल लेते हैं। और देखिए मतलब अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हमें अभी काबिल लोग भी मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे टीम में बहुत ही अच्छे एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं सब। और पहले हमने, सही बात है, हमने बहुत मेहनत करी है इस काम में। हर एक से हम मिलते थे, हर किसी के पास जाते थे, सबको डेमो दिखाते थे, अपने प्लान को दिखाते थे, पूरा जो भी हमारा जो सिस्टम था उसको मैं पूरा फॉलो करती थी। लेकिन मुझे लगा कि अगर इसको हम सीख करके, सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स ज्वाइन करके, सीख करके, सर की मीटिंग और जो सुरेखा मैम की मीटिंग्स आ रही हैं, सब कुछ अगर सीख कर हम करेंगे तो हम वाकई में एक अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा हमने अपना बना ही लिया था, हमें क्या चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर हमको पैसिव इनकम चाहिए तो वाकई में हमको लोग ढूंढने पड़ेंगे, हमको देखना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना होगा। और उन्हीं में से मैंने इन लोगों को ढूँढा, क्योंकि मेरा नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा था, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलते गए सर हमको। और आपकी ट्रेनिंग, मीटिंग्स जो भी हमने अटेंड करी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और बिल्कुल दिमाग हमारा सेट हो चुका था कि हमको पैसिव इनकम में आना। ठीक है, अभी तो हम फॉरेन भी हो आए, हमको एक अच्छा मतलब पैसा भी हमको मिलने लग गया था, और हमको कार का भी पैसा, सब कुछ हमें मिल रहा था, सब कुछ। लेकिन फिर भी आगे और मतलब चाहत बढ़ती गई कि हमको और अच्छा करना है, और अच्छा करना बहुत है। क्योंकि हमारी बहुत जो नीचे की टीम है, मेरे शुरू से मेरे को ये लगा, मैं हमेशा अपनी टीम को लेके चलती हूँ कि अगर आज मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, तो मेरी टीम का भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैंने हमेशा चाहत को रखा। और हमने बिना टाइम को वेस्ट करे, क्योंकि लक्ष्य मेरा बिल्कुल क्लियर था,
कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे अपनी टीम को यहाँ तक आगे लेके जाना है, उनको बढ़ाना है, सब कुछ दिख रहा था। इतना ईज़ी मुझे आज तक कहीं नहीं लगा था जितना मुझे ईज़ी मोदी केयर का प्लेटफ़ॉर्म लगा। क्योंकि और पूछनी है वंदना मुझे जी, लग रहा था एक चीज कि और मैं पूछनी है खुद वंदना और जी। मेरी साथ में टीम सबका बहुत अच्छा भला होने वाला है। और सारी टीम मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, बहुत कहना मानती है। तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई थी कि टीम वर्क है, टीम को लेकर अगर हम चलते हैं तो हम इस बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। और वो हो रहा है सर, और मैंने लोगों से मिलना वंदना जी, शुरू करा एक और और सवाल है, 1 महीने एक और से सवाल है, एक और जी, सवाल है। और सवाल ये है कि जब भी मैं हाउसवाइफ से बात करता हूँ, बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ सुन रही है, मैं सभी की तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, तो उनको ये जी, लगता है कि सर हमारे पास जिम्मेवारियां बहुत हैं, हमारे पास घर गृहस्थी है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, और इतना सारा डस्टिंग है, घर की देखरेख करनी होती है। और मैं देखता था कि वंदना सिन्हा भले मिशन मलनायक पे अपने फोटोग्राफ्स नहीं डालती थी, लेकिन मैं भोपाल पे तो देखता ही था, आपके ग्रुप पे देखता था मैं, कि रोज वो वंदना सिन्हा का कहीं ना कहीं, आज यहाँ होम मीटिंग हो रही है, आज वहां होम मीटिंग हो रही है, आज वहां होम मीटिंग, आज वहां होम मीटिंग, कभी घर पे प्रोग्राम, कभी होटल में प्रोग्राम। तो ये क्या मतलब बेले थे क्या आप, मतलब कुल मिला के कोई काम धाम आपके पास है नहीं क्या, ये हुँ। मतलब आपके सर पति मैं पति वती सब घर में खाना वाना सब पति बनाते हैं क्या घर में आपके सब? नहीं, नहीं सर। सर अच्छा। सच बात तो ये है कि मैं बहुत अच्छी एक हाउसवाइफ भी हूँ, अपने घर को लेके चलती हूँ, सब बहुत अच्छे से मेंटेन रखती हूँ। आप लोग आ चुके हैं हमारे घर, और मुझे शुरू से सर एक मतलब चाहत थी शुरू से कि मुझे नेम फेम चाहिए, एक अच्छी फील्ड चाहिए, और मुझे लगा कि इससे बेटर मोदी केयर से बेटर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि नहीं, यहाँ घर पे परिवार गृहस्थी के घूमना साथ में, घर परिवार गृहस्थी के साथ में ये होम जी, मीटिंग्स जो आप करते थे, ये घर परिवार डिस्टर्ब नहीं होता था आपका? नो सर। सिन्हा साहब, वर्णित, ये सब डिस्टर्ब नहीं होते थे आपके? नहीं सर, बिल्कुल। मैं अपने काम को बिल्कुल अपना फ्री हुई मैं, और मैंने अपने 2, 3, 4 घंटे निकाले सर। और ओके। उसके बाद मैं अपने काम के लिए निकल जाती थी 3 हाँ, अभी इस मंथ मैंने सर बहुत मेहनत करी है, और बाकी मैं बिल्कुल कूल होकर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत करी जब तक मैं प्लैटिनम नहीं बनी थी, और उसके बाद मैंने बहुत क्योंकि मैं समझ चुकी अब इस बिज़नेस को पूरी तरीके से समझ गई थी। मुझे समझ में आ चुका था, मेरी अच्छी टीम तैयार हो गई थी। सब लोग मुझे टीम में बहुत मुझे मानते हैं, सब लोग बहुत प्यार देते हैं सर। तो मुझे लगा कि अब हमको खुद भी सफल होना है और लोगों को, अपनी टीम को भी सफल बनाना है। तो उस तरीके से क्या सर मैंने दिनचर्या ड्रॉ रहती थी किया। वंदना जी आपकी? क्या जी, दिनचर्या रहती थी आपकी? क्या सर दिनचर्या रहती थी आपकी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सवेरे सर उठती थी, बिल्कुल जैसे एक हाउसवाइफ अपना नहाना-धोना, पूजा-पाठ सब करके, घर का मैं खाना भी खुद बनाती हूँ क्योंकि सिन्हा साहब को बाहर का खाना ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ही बनाती हूँ सर। और उसके बाद बिल्कुल एक टाइम बाँध लिया था अपना कि इतने से इतने घंटे हमको फील्ड में रहना। कोविड का ओके। टाइम भी आया था, उसके बावजूद मैं कहीं-कहीं निकलती रहती थी, मिलती रहती थी, लोगों से कन्वर्सेशन होता रहता था, और मेरे को अपने मतलब लक्ष्य तक मुझे पहुँचना था। कैसे भी करके मुझे जाना था, लोगों के साथ सबकी मैंने हेल्प भी करी, सब लोग मुझे बोलते थे कि वंदना जी आज इधर चलना है, आज उधर चलना है, मैं सब पूरा बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती थी कि नहीं बिल्कुल चलेंगे, और जा कर के सर मैंने पूरा एक शेड्यूल अच्छे से बना के रखा था, और मैं सबसे मिलती थी, अपनी जितनी भी मेरी लेग्स हैं, अगर मुझे कोई बोलता था कि आज आपको यहाँ चलना है, आज आपको बैतूल जाना है, आज आपको सारणी चलना है, या आज आपको होशंगाबाद चलना है, ग्वालियर जाना है, हरदा जाना है, तो सर मैं पूरा बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, और मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस काम में बहुत सपोर्ट किया है। सिन्हा जी ने कभी भी मुझे अ, कभी मेरे को मतलब इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या तुमको तो घर के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं अपना एक शेड्यूल निश्चित कर लेती थी कि इतने से इतने बजे तक मुझको काम करना है, मुझे फील्ड में रहना है। कभी-कभी मैं काफ़ी लेट भी आई हूँ, इस मंथ तो काफ़ी देर मतलब 11-11 भी बज जाते थे, 12 बज जाते थे, और खुद भी साथ रहते थे, बेटा रहता था, पवन भैया रहते थे हमारे साथ में। तो हमें मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि बहुत ईज़ी गोइंग हो जाएगा, और यही दिमाग में बस ये मेरे चलता रहता था कि बहुत आराम से मेरा जो है वो डायमंड निकल जाएगा। और सच में सर मैंने कर लिया, आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट बढ़िया। रहा, मेरी बहुत प्यारी टीम तो कुल बहुत मिला के सपोर्ट करा। वंदना जी ये कहें, कुल मिला के ये कहें कि आपने घर परिवार और टीम, काम जी, सबका एक सामंजस्य बनाया,
और सामंजस्य बना के वर्णित भी खुश रहा, सिन्हा साहब भी खुश रहे, घर परिवार भी बिगड़ने नहीं दिया आपने, और डायमंड का लेवल भी निकाल लिया। तो ये ठीक जो है। महिलाएं कहती हैं ना सर कि घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत है, पति है, बच्चे हैं, ये है वो है, तो अगर अच्छे से बैलेंसिंग करी जाए, अगर एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए, तो आप घर परिवार को भी देख सकते हैं और आप मोदी केयर बिजनेस को भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दिन रात को ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे अगर पर डे व्यक्ति निकाल ले, या आप महीने में बिल्कुल। 15 दिन के अगर 2 से 3 घंटे निकाल ले, तो बहुत अच्छे से इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। वरना जी एक और बड़ा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चाहूंगा मेरे जितने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जितने लीडरशिप यहाँ बैठी है, वो जरूर इस बात को ध्यान से सुने। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जिस दिन आपने कहा था रणवीर सर आपको आना पड़ेगा। सभी लीडर से मैं कहना चाहूंगा, उस समय हमने भोपाल स्टार्ट किया था, गायत्री जी, लविन जी के सहयोग से हमने भोपाल स्टार्ट किया था। और जब वंदना जी टीम में आई, प्रीति जैन जी के माध्यम से, आसु मित्तल जी के माध्यम से जब वंदना जी टीम में आई, तो मुझे बताया गया कि एक बहुत स्ट्रांग लीडर आ रहा है टीम में और उनका नाम है वंदना सिन्हा, और सर वो आपको फोन करेंगी। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन बाई चांस मैं उन्नाव में था और बाइक से कहीं जा रहा था, गाड़ी वहां जा नहीं सकती थी, मैं बाइक से किसी मीटिंग में जा रहा था, और आपका कॉल आया था, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा कि हेलो। तो आपने कहा मैं वंदना सिन्हा बोल रही हूँ भोपाल से। मैंने कहा नाम तो मैंने सुना हुआ था, मैं गाड़ी वहीं रोक दी मैंने, और मैंने आपसे बात करी। आपने कहा रणवीर सर मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देखा है, बट मैं कहीं सफल नहीं हुई हूँ। आज मुझे आपसे एक संकल्प चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए आपसे कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे मेरा पूरा साथ देंगे। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी आग है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। आप अगर प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे साथ रहेंगे, आप मुझे साथ देंगे, तो मैं सर इस काम में हाथ डालूंगी, अदरवाइज मैं फिर रहने देती हूँ इस काम को। तो मैंने कहा वंदना जी, एक वचन देता हूं मैं, एक क्षत्रिय का वचन है आपको, मैं आपका साथ सदैव दूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा, और जब तक आपको सफलता के शिखर पे पहुंचा नहीं दूंगा, तब तक ना चैन से बैठूंगा ना बैठने दूंगा। ये वचन आपको देना होगा कि आप चैन से बैठेंगे नहीं। आपने कहा सर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा फिर मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो आपने कहा सर अगर ऐसी बात है तो आपको भोपाल आना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, सभी लीडर्स अगर सुन रहे हो तो ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा भोपाल आना पड़ेगा आपको। उस समय वहां पर लैग आती थी 40,000 बीवी की, 40,000 बीवी की लैग थी, और भोपाल उन्नाव से दूर था, मैंने कभी आउट स्टेशन जाके काम नहीं किया था। और मैंने कहा बंदा जी मैं आता हूँ। आपने कहा सर इस दिन आ जाइए, हम आपका वेट करेंगे। और मैंने जब रिजर्वेशन करा तो पुष्पक में 1.5 महीने से पहले कोई रिजर्वेशन होता ही नहीं, अभी भी नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। तो जी मुझे रिजर्वेशन मिला नहीं, जब रिजर्वेशन नहीं मिला मैंने फ्लाइट पकड़ी। उस समय लखनऊ से फ्लाइट चलती थी भोपाल के लिए, और मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैं फ्लाइट से पहुंचा था आपके यहाँ पर। जी अब मैं बिल्कुल। पहुंच रहा हूँ, अब मैं पहुंच रहा हूँ मेन क्वेश्चन पे। मैं आपके यहाँ पहुंचा शाम को 6 बजे। जब मैं 6 बजे आपके शाम को पहुंचा, तो उस समय आपके ड्राइंग रूम में करीबन 8 से 10 लेडीजें बैठी थी। 8 से 10 लेडीजें बैठी थी। आप थे, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, और मुझे लगा मुझे कोई राइजिंग स्टार मिल गया है। आज मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि आज उन 8 से 10 लेडीज में से एक भी नहीं है। मेरी बात को पकड़िएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा था। आज उन 10 में से एक भी नहीं है, या हो सकता है कोई संजुलता त्यागी जी यहाँ पर हो, या हो सकता है रश्मि शर्मा हो यहाँ पर, अदरवाइज आज उन 10 में से एक भी नहीं है। आपने उन्हीं उन्हीं महिलाओं के साथ में काम करना स्टार्ट किया, लेग बनी आपकी, एलपीवी लेग गई आपकी, और एलपीवी लेग गई, आपको पैसा भी आना शुरू हुआ, और उसके बाद में एक सीन ऐसा आया कि वो पूरी की पूरी एलपीवी लेग धड़ाम हो गई, पूरी की पूरी लेग एलपीवी लेग धड़ाम हो गई। और वो लेग 32,000 बीवी भी नहीं कर पाती थी, वो लेग 30,000 बीवी भी नहीं कर पाती थी, डायरेक्टर भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। एक व्यक्ति जिसने एक टीम के साथ में काम स्टार्ट किया, उस लेग को वो एलपीवी लेके गए। एलपीवी ले जाने के बाद में वो लेग पूरी तरह से धड़ाम हो गई। बहुत सारे चैलेंजेस आए उसमें, सरस्वती जी का चैलेंजेस आया उसमें, बहुत सारे, शिप्रा पांडे जी का चैलेंज आया उसमें, संजुलता त्यागी जी का चैलेंज आया। ऐसे में जब एक लीडर एक टीम को तैयार करता है, पूरी जान लगाता है उस टीम के लिए भाग भाग के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, रणवीर सर को बार बार बुलाता है, रणवीर सर आइए एक प्रोग्राम करते हैं, रणवीर सर आइए एक प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम किए जाते हैं, और एक समय बाद में वो लेग धड़ाम हो जाती है, और वहां पर मालूम पड़ा 15,000 20,000 बीवी आने लगता है। ऐसे में अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाए आप, ऐसे में अपने आप को जिंदा कैसे रख पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इस समय शहीद हो जाते हैं जब एक एक लेग टूटती है, लोगों की एलपीवी लेग टूटती है और बड़ा बिजनेस धड़ाम होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग शहीद हो जाते हैं। और आज आप जिंदा हो, और ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि आप डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हो। ऐसे में क्या वो चीज थी जिसने आपको जिंदा रखा, ये पूछना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। बहुत अच्छा काम मेरा स्टार्ट हुआ था, और बीच में फिर बहुत सारे डाउनफॉल ऐसे आए, और काफी मेरा बिजनेस डाउन हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि आप जैसा दमदार एक बहुत ही मेंटोर हमारे साथ में थे, और हमारे और भी बहुत अच्छे हमारे जो अपलाइंस साथ में थे टीम में, और भी लोग, जैसे मैं छाया का नाम जरूर लेना चाहूंगी। छाया और वर्णित सिन्हा की टीम से भी कुछ लोग हैं, और साथ में ये अपने वंदना जी,
और कीर्ति आ गई थी फिर बाद में। तो मतलब हमारे पास जब ऐसे दमदार लोग आए तो मुझे एक बहुत मतलब हिम्मत आ गई। और आपका हमेशा मोटिवेशन, आपकी जो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स हमने जो ज्वाइन करी, तो पूरी तरीके से जो मेरा दिमाग था वो खुला हुआ था कि लोग आएंगे जाएंगे। मैंने अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके रखा था। तो हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम जैसे रेती को जब हम छानते हैं ना, तो जो अच्छी रेत, पूरी जो चिकनी रेत होती है वो पूरी नीचे आ जाती है और ऊपर हमारे कंकड़ रह जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इस चीज को मैंने अपने मन में बिल्कुल बिठा लिया था कि लोग आएंगे जाएंगे। मैं अपने माइंड को सेट कर चुकी थी। मैं अपनी पूरी तरीके से, आज वही बहुत सारे लोग जो वाकई में चले गए थे, वापस सब आ गए हमारे पास। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि अरे वंदना ने, पता चला कि अरे आपने तो डायमंड क्रॉस कर लिया। मैंने कहा तुम क्यों पीछे हट गए भाई, क्यों चले गए आप धैर्य रखो, काम करो, फोकस रहो, सीखो। इतनी अच्छी सर ट्रेनिंग मीटिंग दे रहे हैं, रोज हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है और हम आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल बैक होना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें सर मेरे साथ भी हुई थी और मैंने बिल्कुल एक विश्वास, क्योंकि कंपनी के प्रति मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा एक विश्वास था कि कंपनी बहुत साफ सुथरी है, कंपनी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे साथ, आप जैसे जो लीडर हमारे साथ में हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, हमको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और वाकई में हमको मिला। बीच में हमारे साथ बहुत सारे अप डाउन्स आए और आप बिल्कुल एक स्तंभ की तरह से सर आपने हमको बहुत सपोर्ट करा। और यही एक कारण रहा सर कि मैं बिल्कुल डिगी नहीं, बिल्कुल लगी रही। मुझे समझ में आ गया था इस बिजनेस में बहुत पावर है। जो भी हमारे अपलाइंस हैं, हमारे जो गुरु हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगा इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप्स भी मिल रही हैं, इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, कार भी मिल रही है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो हमें लगा कि इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। हमको पेशेंस बना के रखना। ठीक है, लोग पेशेंस आते बना के। हैं जाते हैं और ये तो आएंगे जाएंगे। मैं आप लोग को सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, आपको उनमें से अपने डायमंड्स को निकालना है। आप लोगों के सामने इतना बड़ा जीता जागता प्रमाण हमारे सामने, आपके सामने है। काजल जैन जी जो अभी मेरे को 6 महीने पहले मिली, मैं भी चाहती तो मैं भी बिल्कुल मतलब बैठ जाती कि नहीं अब तो नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमारे अपलाइंस हमारे साथ हैं, हमको रोज इतनी अच्छी ट्रेनिंग मीटिंग्स मिल रही हैं, पूरी तरीके से हमको मोटिवेशन मिल रहा है, सारा सपोर्ट मिल रहा है, कंपनी का सपोर्ट मिल रहा है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल सेंटर खुल गया है, यहाँ पे सारे लोग इतना सपोर्टिव हैं। तो फिर क्यों क्यों बस यही मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी बैठना नहीं है। आप नहीं तो आप नहीं तो आप, बस इसी तरीके से मैं बिल्कुल अपनी लिस्ट को बनाती रही। मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं और मैं अपने काम पे पूरी तरीके से मैं फोकस रही। मैंने कहा नहीं, और मुझे सच में, और आप लोग देख रहे हैं कि मुझे डायमंड्स, ब्लैक डायमंड मिल गया इतना बड़ा। आगे भी बहुत अच्छा काम करने वाली हैं काजल जैन जी। और हमारी बहुत सभी बहुत अच्छी लोग हैं हमारी टीम में। कीर्ति जी, छाया जी, वंदना जी, रश्मि जी और बहुत सारे लोग, मतलब जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पवन सतवानी जी। थैंक यू। और ये सब लोग धीरे धीरे जो है वंदना ना, जी, एक दो ये प्रश्न मेरे और हैं और इन दो प्रश्नों का आप उत्तर ले लें आपसे। आप टीम को अपनी बहुत प्यार करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ये तो जी कंफर्म हो गया कि आप अपनी टीम को बहुत प्यार करते हो और मैंने पहले भी लिखा है और आज मेरे फेसबुक पेज पे भी लिखा हुआ है कि 2 शब्द अगर आप वंदना सिन्हा से सीखना चाहते हैं तो 2 शब्द सीख लीजिए, प्रेम और परवाह। ये 2 शब्द आज की ट्रेनिंग से लेके जाइए, प्रेम और परवाह। वंदना सिन्हा जो है प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। अपनी टीम को इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि आप देख रहे हैं कितनी बार ये बार बार पवन सतवानी, काजल जैन, छाया अवस्थी, कीर्ति खरे, वंदना जवंजाल, इनके रेणुका मिस्त्री, जिनके इनके नाम ये ले सकती हैं, उनके सबके बार बार नाम ले रही, क्यों ले रही है सबके नाम? ये अपनी टीम को बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। पुष्पा केवलानी, बिल्कुल सही कहा आपने। इतने नाम बिल्कुल क्यों लेते हो बिल्कुल। आप? क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो। मुझे याद अच्छी तरह से पुष्पा केवलानी की ट्रॉफी के लिए आप मेरे पास आए थे, सर उसके घर में ऐसा ऐसा ऐसा, सर कुछ कर दीजिए। हमने करा उस बात को, लेकिन वो इसलिए किया। मैंने कहा एक लीडर कितना प्यार करता है अपने लीडर से, अपनी अपनी टीम से कितना प्यार करता है, उस टीम के लिए कितनी जान लगाया हुआ है। ये बार बार मुझसे भी कह रहा है, रंजू से भी कह रहा है, ये चाहता है कि मेरी डाउन लाइन में कोई व्यक्ति अगर है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर मेरी दे दीजिए ना उठा के, आपने मुझसे ये भी कहा था, सर मेरी वाली कैंसिल कर दीजिए, मेरी वाली उठा के उसको दे दीजिए। मैंने कहा नहीं,
वंदना जी मैं आपकी भी दूंगा और उसकी भी दूंगा। तो ये जो प्रेम और दूसरी चीज है परवाह, मुझे याद है एक केस हुआ था सरस्वती तिवारी के साथ में, और यस, उस सरस्वती तिवारी के केस में आपने जिसे कहते हैं ना पूरी तरह से जान खा जाना, वंदना सिन्हा मैम ने पूरी तरह से जान खा जाना कि रणवीर सर आपको करना ही है, चाहे कैसे भी करो, कुछ भी करो, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, कुछ भी करके सर उसकी आईडी खुलवानी है आपको। खुलवाई गई आईडी, लड़ा गया आपके लिए। तो ये प्रेम और परवाह अगर 2 शब्द आप लेके जाते हैं आज की ट्रेनिंग से, और इन 2 शब्दों को अपनी टीम को देते हैं, अपनी टीम से प्यार करिए, अपनी टीम के लोगों की परवाह कीजिए, अपनी टीम के लोगों की परवाह कीजिए। ये टीम आपको आसमान पे चमकते हुए सितारे की तरह बैठा देगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, विश्वास करिए मेरी बात का, जो चीजें लेके जाइएगा। अगर आप अपनी टीम से प्यार करते हैं, अगर अपनी टीम की परवाह करते हैं, तो ये टीम आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। ये टीम आपको आपको सिकंदर बना देती है। आप ही की तरह का एक लीडर हमारे पास और है, डायमंड कल्पना श्रीवास्तव, मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा उसका। उसके अंदर भी ये 2 गुण मैंने देखे हैं, प्रेम और परवाह, वो बहुत ज्यादा देखा। एक नाम और मेरे पास में है, रंजना गुप्ता, अपनी टीम के लिए बाप रे बाप जान दे देंगी, रणवीर सर से लड़ जाएंगी, लेकिन ना मेरी टीम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो बड़े टाइटल्स है ना, वो भी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है हमारी टीम में, ये जो बड़े टाइटल्स है मैंने देखा है, ये लोग जान लगा देते हैं अपनी टीम के लिए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब मीटिंग्स में जाते हैं, होम मीटिंग्स में जाते हैं, तो एक सिंपल सरल हाउसवाइफ है आप, एक सिंपल सरल हाउसवाइफ है, और ज्यादातर आपकी टीम में भी कोई मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं है, सिंपल सरल लोगों की आपकी टीम है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके पास में। इन बच्चों के साथ जाते हैं और वहां कोई जड़ीला मिल जाता है आपको, जड़ीला आदमी मिल जाता है, मेल मिल जाता है, तथा कथित जड़ीला आदमी, है ना। और वो दुनिया भर के क्वेश्चन और दुनिया भर का ये दिखाओ वो दिखाओ, ये कैसे तो वो कैसे, तो 300 की चीज 500 में कैसे, 500 की चीज 900 में कैसे, और ये कैसे कैसे डील करते हो इन लोगों को आप, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल तो हो नहीं, और वहां पर आपको मिलते हैं एक से एक, वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन लोगों को कैसे डील करते हो आप, कैसे कैसे हैंडल करते हो इन लोगों को? सर देखिए, शॉर्ट सबसे शॉर्ट बड़ी में आंसर बात है देना। कि जी, सर एक्चुअली क्या है कि डेजिग्नेशन तो है ही है खैर मेरे पास, और दूसरी बात ये है कि काफी अच्छी नॉलेज ले चुकी हूँ मैं। जैसे कि Okay. प्लान पे कमांड हो गया है, और डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारी टीम में, और जब डेमो देते हैं और सारा बताते हैं कि पैसिव इनकम का प्लान है, क्योंकि जब हम पैसिव इनकम का नाम लेते हैं और दिखाने भी लगते हैं, बताते हैं, जैसे आपका मैं उदाहरण देती हूँ, लवीन शुक्ला का देती हूँ, रचना जी का देती हूँ, सबको मैं बताती भी हूँ कि हमारी टीम में सबको इतना अच्छा जो है वो पैसा आ रहा है, मेरे को खुद इतना अच्छा पैसा आ रहा है। आज लाखों लाख रुपए मैं इस मोदी केयर बिजनेस से जो है मैं उठा चुकी हूँ। तो लोगों को सर मैं मोटिवेट तो कर लेती हूँ Very good. आते हैं सवाल, ऐसा डर नहीं है लोग डर डर नहीं लगता? हैं। जी नहीं, डर बिल्कुल नहीं नहीं। लगता? नहीं सर, और अब तो बिल्कुल नहीं डरूंगी सर, डायमंड हो चुकी हूँ, अब कैसे डरूंगी बताइए सर। आप तो इतना काजल अच्छा जैन खिलाड़ी। उठास, काजल जैन भी उठास भी देती है। हाँ बिल्कुल अरे सर। नहीं, काजल जैन तो बोल देती हैं, खैर वो थोड़ा सा उनका अलग है, और काफी वो कह नॉलेज भी रखती है वो, वो है कहती है ना, मैं हमारी ठास जैसे देती वो। हूँ। हाँ सर, डाउन लाइन है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, और हमारे नेटवर्क में सर बहुत अच्छे अच्छे डायमंड्स हैं, चाहे वो बहुत छाया बढ़िया। हो, चाहे वो रेणुका जी हो, चाहे पुष्पा जी हो, चाहे वो सीमा जी हो, सीमा सालवार जी हो, तो हम लोग सब जो है ना बिल्कुल एकजुट होकर सर काम करते हैं, इसको समझ रहे हैं। जहां जिसको नहीं आता है मैं उनको पूरा समझा देती हूँ कि भैया तुमको चुप रहना है, तुमको नहीं बोलना है, उसको मैं हैंडल कर लूंगी। आते हैं जड़ीले लोग भी आते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है तुम्हारा ये ऐसा है, ऐसा हो जाता है, आप कैसे नीला पीला कर दो, तो करते हैं लोग सर हमारे साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन सर मैं उनको कन्विंस तो कर लेती हूँ। कभी ऐसी नॉलेज जरूरत लेकर आती है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आता है, कुल मिला के नॉलेज बिल्कुल। लिया, कॉन्फिडेंस जी, डेवलप किया, और फिर हर जी, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की क्षमता वहां से आ जाती है। तो साथियों, एक चीज यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, अगर आपने ज्ञान लिया है, आप ट्रेनिंग मीटिंग से कनेक्टेड है, आपको नॉलेज है, आपको बोलना आता है, तो ऑब्जेक्शंस तो आएंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी। एक अंतिम सवाल हम पूछेंगे कि ये जो आपको हम भोपाल का रजनीकांत बोलते हैं, है ना, क्योंकि आपकी जी, स्पीड बड़ी फास्ट रहती है, आपको मैंने देखा है कि कोई भी प्रोग्राम हो आपको बैठ नहीं पाते हो। जैसे रजनीकांत होता है ना, यहाँ से कूदता है वहां, वहां से कूदा वहां, वहां से कूदा वहां, और मैं पूरे प्रोग्राम में सोचता हूँ वंदना जी एक जगह बैठ जाए, वंदना जी एक जगह बैठ जाए। तो ये जो इतनी स्पीड आती है, इतना मोटिवेशन आता है, ये कहाँ से लाते हो? क्या मतलब कोई सर मेरी टीम। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पीते हो क्या अभी भी?
नहीं सर, वो सब तो मैं लेती हूँ, नोनी लेती हूँ, जूसेस वगैरह सारा ले रही हूँ, मल्टीविटामिन सब है, तो सारे सप्लीमेंट्स, इंटेलेक्ट मेरा बिल्कुल फेवरेट है सर, और सारी सप्लीमेंट्स लेती हूँ, सब कुछ है। लेकिन सर मेरी टीम टीम की बहुत ताकत होती है दोस्तों। अगर आपने टीम को सम्मान दिया, टीम को आपने माना, उनको आप लेकर के चले, उनको आपने समझा, तो मैं बिल्कुल निश्चित बोल रही हूँ आपसे कि आप इस बिजनेस में जरूर सफल हो जाएंगे। आप अपनी टीम को लेके चलिए, आप उनका भी सुनिए, ठीक है, आप अपलाइन है, सब सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी टीम को भी सुना, उनकी भी जो भी उनके दिल में चीजें हैं, और बहुत मतलब सम्मान दीजिए, टीम को बहुत सम्मान दीजिए। मेरा तो ये सोचना है कि ऐसा नहीं है कि वो हमारी डाउन लाइन है तो हम एवे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप टीम को लेके चलेंगे, सक्सेस बहुत बड़ी आपका इंतजार करेंगे। और मैंने तो आपको बिल्कुल सर सही बात बताई है कि मेरी टीम जो है मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं चाहती भी हूँ, कभी कदा कुछ हो जाता है इधर उधर ऐसा कुछ, लेकिन सर सब आ जाते हैं मेरे पास। आपने शुरू से मुझे बोला कि वंदना जी आपको छोड़ के कहीं कोई जा ही नहीं सकता, आपने शुरू ये से तो मैं मुझे भी ये कहता बोला हूँ। है, आपको तो कोई छोड़ने वाला है नहीं, और ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे मेरी टीम बहुत प्यार करती है, और मैं अपनी टीम को बहुत, और मैं अपनी सक्सेस, मतलब मैं चाहती हूँ आज मैं जहां पर हूँ, अब बहुत जल्द हमारी टीम आगे बढ़े, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, हमसे भी बहुत अच्छी नॉलेज है, चाहे वो कीर्ति जी हो, छाया जी हो, हमारे इधर देखा जाए तो आप डायरी काजल में जी हैं, नाम नोट कर लीजिए एक बार, सेवा सावलार नहीं जी। कहीं किसी का नाम छूट गया तो फिर बोलेगा आपसे वो, कह नहीं रहे हैं नहीं, डायरी में आज सॉरी आप। प्लीज माफ कर देना, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। मेरी बहुत बहुत ही प्यारी टीम, मैं मतलब नजर उतार लेती हूँ अपनी टीम की हाँ, एक बार अपनी नजर उतार कि लीजिए, और मैं भी अपनी नजर उतारूंगा आज अपनी, क्योंकि नजर मुझे भी लगने बिल्कुल वाली है कि रणवीर सर की टीम में इतने जबरदस्त बिल्कुल डायमंड है। अच्छा, आपको ये लगता नहीं है बिल्कुल। कि आप जिसे अपनी टीम को इतना प्यार करते हैं, आप भी तो किसी की टीम है हो, मैं आप भी तो मैं किसी की सर, टीम में हो। बिल्कुल, अगर आपको लगता है मेरी टीम, तो आप भी तो तो किसी हमको की भी तो टीम हो। मिलता है अगर सर। आपको अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो आप भी तो किसी के बच्चे हो, आपको भी तो वो बहुत प्यार करते होंगे। और जो बिल्कुल सर, जो मिलता है वही तो इंसान देता है। बिल्कुल सर। आप आपको भी अपने जैसे अप्लायंस इतने अच्छे हमारे मेंटर्स हैं, नेगी सर हैं, आप हैं, और अभी तो मतलब मैं कभी कभी मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि सब लोग इतना ध्यान रखते हैं, सब लोग, सबको लगता है कि नहीं अ, ठीक है, वंदना जी की टीम बिल्कुल आगे जाना ही चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपने इतने अच्छे से आपने काजल को जो है वो प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मैं ही आ गई हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी टीम को बहुत प्यार करती हूँ, और हमारे सारे आप मेंटर्स, चाहे वो लवीन जी हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के कारण मैं इस बिजनेस में आई हूँ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा है, और मैं तो हमेशा आपको स्पेशल थैंक्स देती हूँ कि मैं अगर इस बिजनेस में टिकी रही, बनी रही, तो सर वो बहुत बड़ा सर आपका सपोर्ट था, आपने पूरा फुल सपोर्ट करा, क्योंकि बीच में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी काम हम करने चलते हैं तो प्रॉब्लम्स तो देखिए आती हैं, लेकिन धैर्य से, पेशेंस के साथ आप उनको फेस करते रहिए, उनको समझते रहिए, अपने अपलाइन से डिस्कस करते रहिए, और आपकी सफलता निश्चित है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी सर, 100 PV सबको करना चाहिए। अगर आपको अच्छी एक सफलतम आपको नेटवर्कर बनना है, तो जो हमारे इस बिजनेस के जो भी हमारे रूल्स हैं, उनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, कि आपको 100 PV जरूर करना चाहिए, प्रोफाइल की नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कम से कम 25 प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, जो आप लोगों से फील्ड में जाके लोगों को बता सकें, समझा सकें, अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस रहिए, है ना। और साथ ही साथ जो है आपको इवेंट, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स जो भी होती हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और सारा कुछ उसमें, मैं अरुणा जी का नाम भूल गई थी, सॉरी अरुणा जी, आप हमारे बहुत प्यारे लीडर हो, बहुत पेशेंस बना के रखते हो, स्पेशली मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, समय समय पर आपका फोन आ जाता है, और हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग्स जो भी आएगा, जो भी इवेंट्स ज्वाइन करता रहेगा, ट्रेनिंग मीटिंग आता रहेगा, सीखता रहेगा, लर्निंग एटीट्यूड में रहेगा, सफलता उसकी निश्चित है, ये तो बिल्कुल तय है बात। और इतने अच्छे बहुत अच्छे हमारे पास मेंटर्स हैं, और रणवीर सर डेली आप हमारी, मतलब मैं तो सच में, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, थैंक स्पीचलेस यू, हूँ, थैंक यू, आपकी थैंक यू ट्रेनिंग अन्ना जी। मीटिंग से ही
सर मुझे और कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ सर मैं जो आपकी 9 बजे वाली ट्रेनिंग्स आपकी ज्वाइन करती हूँ, आप लोगों से जो सीखती थैंक हूँ, यू। जो भी हमारे अपलाइंस हैं, उनसे जो भी मैं सीख पाती हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने डाउनलाइन्स के साथ बहुत अच्छे से उनको शेयर करती हूँ और बस मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और थैंक यू वंदना जी। आपने इस महीने 10 लाख बीवी को टच किया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। 10 लाख बीवी कम नहीं होता है, 10 लाख बीवी बहुत होता है, और आपने 10 लाख बीवी को टच किया है। हम उम्मीद करेंगे इस 10 लाख बीवी को आप 20 लाख तक ले जाएंगे, 20 लाख को 50 लाख, और एक दिन वो भी आएगा जब हम 1 करोड़ बीवी वंदना सिन्हा को 1 करोड़ बीवी पे देखेंगे, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पे देखेंगे, और आपका पे आउट कम से कम 10 लाख रुपए महीने हम अभी से देख पा रहे हैं। और चलते चलते एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप हमारी टीम के वो डायमंड हो जो हमेशा चमकोगे, हमेशा चमकते रहोगे। आपसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली, आपसे आज बहुत कुछ सिखाया। आज आपने सिखाया कि जो इतनी ताकत, इतनी हिम्मत मुझे आती है घर से बाहर निकल के काम करने की, उसके पीछे एक कारण है, वो है मेरा ड्रीम, वो है मुझे इंडिपेंडेंट बन के जीना है। मुझे मुझे इंडिपेंडेंट मतलब स्वच्छंद नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने परिवार के लिए, मैं कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरी अपनी अंतरात्मा ये कहती है कि यस यू आर समथिंग, आप किसी पे आश्रित नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट बनने के बाद आप स्वच्छंद हो जाइए, स्वच्छंद नहीं होना है आपको। इंडिपेंडेंट बनने के बाद में आपको दूसरों का सहारा बनना है। इंडिपेंडेंट बनने के बाद में आपको दूसरों के लिए कुछ बेहतर करना है। इंडिपेंडेंट बनने के बाद में आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। आपको दूसरों को दिखाना है कि यस यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन ऑल्सो डू। और इसके पीछे अगर कोई कारण रहा तो वो रहा आपका निश्चित रूप से आपका सपना, आपकी चाहत, उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया। घर परिवार को एक साथ संभालते हुए आपने डायमंड का लेवल अचीव किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही। प्रेम और परवाह, ये दो चीजें हमने बहुत अच्छी सीखी हैं आपसे, है कि अपनी टीम को प्यार करो, अपनी टीम की परवाह करो, उसकी केयर करो, उसके लिए जान लगा दो, तो टीम आपको सितारों की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ये हमने आपसे सीखा। इसके साथ साथ में मैंने एक चीज और देखी आपके साथ में कि आपने नॉलेज को बहुत वैल्यू दी है, आपने नॉलेज को बहुत वैल्यू दी है, आपने 9 वाली ट्रेनिंग को बहुत वैल्यू दी है। ये बात सही है कि हम हर समय हर एक के साथ नहीं हो सकते हैं। आज आभा देसाई ने फरीदाबाद से डायरेक्टर क्वालिफाई किया, ना वो मुझसे मिली ना मैं उससे मिला, और कमाल की बात है वो लड़की सिर्फ जूम पे आती थी, मैं देखता था रोज जूम पे आती थी, वीडियो के साथ आती थी वो लड़की। और जब मैंने कल उसका डायरेक्टर देखा तो आई वाज शॉक्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के देखो तो यारो। तो एक लड़की अकेले वहां पर है फरीदाबाद में, कोई उसके साथ नहीं जा रहा, कोई उसके साथ में टीम नहीं है, जूम पे आती है, फोन पे बातचीत होती है, और फोन पे बातचीत करते करते उसने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज देखी है हमने आपसे कि ट्रेनिंग मीटिंग से कनेक्ट रहिए, एजुकेशन से कनेक्ट रहिए, लर्निंग एटीट्यूड बना के रखिए, और लर्निंग एटीट्यूड बना के रखेंगे तो किसी के सामने भी आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में सफल होंगे। ये आपसे मैंने सीखा। हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, हाउसवाइफ करके दिखा सकती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि अब हम आपसे मिलेंगे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल के साथ में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुलाकात बहुत जल्दी होगी। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। एक बार वंस अगेन हमारे भोपाल के रजनीकांत आदरणीय वंदना सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम में 150 160 लोग थे, और ये अंत तक आपको सुनने के लिए बने रहे। इसका मतलब इन्होंने बहुत कुछ आज प्रेरणा ली होगी। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको अंदर से कोई किक नहीं मिल रही है, अगर आपको अंदर से कोई स्टार्ट नहीं मिल रहा है, तो आज ये वंदना सिन्हा जी का इंटरव्यू आपको जरूर स्टार्ट देगा। और अगर वंदना सिन्हा जी कर सकती हैं तो कर तो आप भी सकते, कर तो आप भी सकते हो। क्योंकि वंदना जी की सरलता, वंदना जी की सादगी, और वंदना जी को अगर बहुत गहराई से समझना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो वंदना जी से मिले, उनके घर जाए। मैं वंदना जी के घर गया हूँ बहुत अच्छे से, इनकी कचौड़ियां मैंने खूब खाई हैं, इनका रायता मैंने खूब खाया है, इनकी मेहमान नवाजी मैंने खूब कस के, मैंने तो भाई नमक खाया है। अगर ये कहती है कि मुझे मेरा भाई मिला है, तो मुझे भी भोपाल में एक बहन मिली जिसने आज इतनी बड़ी टीम स्टैंड करके मुझे दी है। और फिर वंदना जी मैंने तो नमक खाया, और नमक का हक मैं अदा करूंगा जरूर। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल के साथ में, और आपके 5 लाख के पे आउट के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सो आप आए, मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा आज, कहीं ना कहीं कुछ तो रोंगटे खड़े हुए होंगे, कहीं ना कोई अंदर से कुछ तो हुआ होगा कि यार करना तो चाहिए, करना तो चाहिए। अगर वंदना दीदी कर सकती है, रेणुका मिस्त्री, छाया अवस्थी, ये सब जितने जितने उनके बच्चे हैं ना, ये आरती चंद्रोड़कर बहुत हंस रही है, ये सोच रही है यार मजा तो मुझे भी आएगा। आभा देसाई सोच रही है सर मेरा भी तो होगा डायमंड किसी दिन, सर मुझे भी बुलाएंगे इसी तरह। सामा परवीन सोच रही है मेरा भी होगा, अरुणा जी सोच रही है मेरा भी होगा, बिल्कुल होगा। तुलसी वासने जी आपका भी होगा, और फिरोज मैम आपका भी होगा, काजल जैन आपका तो हो ही गया है। अब इसके बाद में हम टीबीडी के रूप में आपसे मिलेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भावना जी आप आए, थैंक यू सो वेरी मच। गायत्री अष्टया जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना प्यारा डायमंड दिया, इतनी अच्छी टीम दी, हम आभारी हैं आपके, पूरा मोदीगर आपका आभारी है। गायत्री अष्टया, महेंद्र भैया के लिए, लवीन शुक्ला के लिए पूरी टीम आभारी है जिन्होंने इतना बढ़िया डायमंड दिया मोदीगर को। इसके साथ साथ में आभारी है रचना सक्सेना जी के, आभारी हैं आशु मित्तल जी के, प्रीति जैन दीदी के। बहुत बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज का, मजा आ गया, थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा काम है आपको सफलता के शिखर तक ले जाना, उसके लिए मैं संकल्पित हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आप जरूर मेरे साथ रहेंगे। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन, सत सत नमन, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत थैंक